अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करमी, जम्मू कश्मीर से सामने आने वाला ये मामला सिर्फ एक नौकरी या एक उम्मीदवार तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे निज़ाम इंसाफ, सरकारी भर्तियों और माजूर अफराद के हकूक के हवाले से एक नहायत अहम मिसाल बन चुका है। आमिर सुहेल वानी की कहानी दरअसल उस खामोश जिदोजहद की अक्कासी करती है जो हमारे माशरे में बेशुमार बासलाहियत मगर जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद वो रोजाना करते हैं। आमिर सुहेल वानी न सिर्फ एक इंजीनियर हैं, बल्कि एक संजीदा मुफक्किर, लेखक और मुहक्किक भी माने जाते हैं। इनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी जैसी बीमारी इंसान की जिस्मानी हरकत को मुतासिर करती है, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, लेक्चर्स दिए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखकर यह साबित किया कि ज़हानत और सलाहियत का ताल्लुक जिस्मानी हालत से नहीं होता। यही वजह है कि जब उन्होंने जूनियर इंजीनियर के ओहदे के लिए दरख्वास्त दी तो वो पूरी तरह अहल थे। जब इनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया तो ये इनकी मेहनत का एतराफ था, लेकिन बाद में इनकी सिफारिश रोक देना इनके लिए एक बड़ा धचका था। दस्तावेजात में मामूली फर्क या वजाहत तलब होना एक आम इंतजामी अमल होता है, लेकिन इस बुनियाद पर किसी अहल उम्मीदवार को रोके रखना सवाल निशान बन जाता है, खास तौर पर जब वो पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुका हो। यहां हर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का किरदार निहायत अहम बन जाता है। अदालत ने न सिर्फ कानूनी पहलुओं को देखा, बल्कि इंसानी हमदर्दी और आईनी असूलों को भी मद्देनजर रखा। जज साहिबान ने वाज़े किया कि माजूरी किसी इंसान की सलाहियतों का पैमाना नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार एक कौमी असासा है, यानी ये किसी एक तबके या ग्रोह की जागीर नहीं, बल्कि हर अहल शहरी का हक है। ये बात भी खास तौर पर काबिल गौर है कि अदालत ने भर्ती करने वाले इदारों पर इजाफी जिम्मेदारी की बात की। इसका मतलब यह है कि जब बात माजूर अफराद की हो तो इदारों को सिर्फ आम उसूलों पर नहीं, बल्कि ज्यादा हसासियत और एहतियात के साथ फैसले करने चाहिए, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी किसी की जिंदगी का रुख बदल सकती है। आमिर सुहेल वानी के केस में मेडिकल बोर्ड ने भी वाज़े तौर पर तस्दीक की कि वो अपनी मुलाजमत इंजाम देने के काबिल हैं। इसके बावजूद इनकी फाइल का रुका रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे निज़ाम में कहीं न कहीं गैर जरूरी पेचीदगियां और ताखीर मौजूद हैं। अदालत ने इसी पहलू को उजागर करते हुए कहा कि माहिरीन की राय को अहमियत दी जानी चाहिए और गैर जरूरी रुकावटें पैदा नहीं की जानी चाहिए। इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि अदालत ने फौरी तौर पर एक नशिस्त खाली रखने का हुक्म दिया। यह एक अबूरी मगर ताकतवर कदम है, क्योंकि इससे यह यकीनी बनाया गया कि अगर बाद में फैसला आमिर सुहेल वानी के हक में आता है तो इनका हक जाया न हो। यह इकदाम इस बात की मिसाल है कि अदालतें न सिर्फ फैसले देती हैं, बल्कि इंसाफ को महफूज भी बनाती हैं। यह केस पूरे जम्मू और कश्मीर बल्कि भारत के दिगर हिस्सों के लिए भी एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि कवानीन सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अमली तौर पर भी नाफिज होने चाहिए। खास तौर पर हकूक़ माजूरा एक्ट 2016 जैसे कवानीन का मकसद यही है कि माशरे के कमजोर तबकात को बराबर के मौके फराहम किए जाएं।
अगर हम वसी तनाजुर में देखें तो ये मामला सिर्फ एक फर्द की कामयाबी या नाकामी नहीं बल्कि एक सोच की तब्दीली की अलामत है। एक ऐसी सोच जिसमें माजूरी को कमजोरी नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ हालत के तौर पर देखा जाए और अफराद को इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर परखा जाए। आमिर सुहेल वानी की जिदोजहद हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने हक के लिए डट जाए तो वो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी अबूर कर सकता है। साथ ही ये केस सरकारी इदारों के लिए भी एक पैगाम है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा संजीदगी और दयानतदारी से अदा करें, क्योंकि एक फैसला सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करता है। अब सबकी नजरें 26 मई 2026 की अगली समाअत पर है, जहां यह तय होगा कि आया आमिर सुहेल वानी को इनका मुकम्मल हक मिलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो आने वाले वक्तों में कई लोगों के लिए उम्मीद का जरिया बनेगी। जहां नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।